ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी विद्याएं प्रचलित हैं। उनमें से एक आता है अंग शास्त्र। अंग शास्त्र के अंतर्गत अगर आप देखेंगे उसमें भी पुस्तकें हैं, जैसे फलित शास्त्र है, संहिताएं ग्रंथ है, और उन ग्रंथों में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें निमित्तों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया है। अक्सर जब भी हमें कुछ भविष्य में क्या अच्छे या बुरे संकेत मिलने वाले हैं इसके बारे में भी आभास होने वाला होता है, तो कई लोगों को स्वप्न के माध्यम से चीज़ के बारे में पता चल जाता है। कई लोगों को पहले से ही कुछ ना कुछ आभास होना शुरू हो जाता है तो उनको पता चल जाता है। और उसमें से एक चीज़ और होती है जिसमें हमें अंगों के फड़कने से भी पता चल जाता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। निमित्त उन लक्षणों को कहते हैं जिन्हें देख करके हम अपने अतीत के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी घटित होने वाली है उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर निमित्त का अर्थ होता है कि आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक, ये हमेशा कभी ना कभी अगर आप देखेंगे तो ये स्फुरण अर्थात ये फड़कने लगते हैं। और जब ये फड़कते हैं तब समझ में आ जाता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। कभी कभी इन निमित्तों के फड़कने से या स्फुरण होने से आपको आने वाले भविष्य में क्या अच्छे या बुरे संकेत मिलने वाले हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। याद हमेशा रखिए, स्त्री और पुरुष के शरीर के अंगों का फड़कना बहुत कुछ कहता है। स्त्रियों के लिए लेफ्ट साइड शुभ माना जाता है और पुरुषों के लिए राइट साइड शुभ माना जाता है। तो जो भी मैं निमित्त के बारे में आपको बताने वाली हूँ, यानी जो भी शरीर के अंग आपके फड़कते हैं, उन अंगों में आपको अगर मैं महिलाओं के बारे में बता रही हूँ और सेम चीज़ अगर उसी जगह पर, जैसे मैंने कहा है पुरुषों के लिए राइट साइड शुभ है, लेकिन अगर आपका लेफ्ट साइड जो है फड़क रहा है तो जो आंसर मैंने महिलाओं के लिए बताया है उसका ऑपोजिट आपको समझना होगा। इसका अर्थ ये होता है कि अगर मैंने कहा है उनके लिए शुभ है तो इसका मतलब आपके लिए अशुभ होने वाला है। यही चीज़ औरतों को भी अपने ऊपर जो है लागू करनी होगी कि सिर से लेकर के कंधे तक का जो असर जो भी होने वाला है उसका क्या फल मिलता है। अगर किसी भी जातक का, चाहे महिला हो या पुरुष, ये दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, सर अगर किसी भी जातक का सिर फड़कता है तो उससे उसको लाभ प्राप्त होता है। अब सिर का ऊपर का हिस्सा किसी का भी फड़केगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर सिर के बीच का जो हिस्सा, जो तालू वाला हिस्सा होता है, यहाँ अगर ये वाला हिस्सा फड़कता है तो इससे आपको धन की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है। और अगर पहले से ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किलें चली आ रही हो तो ये मुश्किलों भी जो है मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। अगर कई जातकों का सिर दोनों तरफ, लेफ्ट भी हो राइट भी हो, अगर ये हिस्सा फड़कता है तब भी आपको धन की प्राप्ति ही होती है। सिर का दाहिना हिस्सा यानी जो राइट साइड है, अगर ये हिस्सा किसी भी जातक का फड़कता है तो इसका अर्थ होता है कि आप जो है विदेश गमन कर सकते हैं। विदेश यात्रा के अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको वीज़ा वगैरह लग सकता है, या अनायास कुछ ऐसे कारण बनेंगे कि आपको विदेश जाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी जातक का बायां वाला यानी लेफ्ट साइड का हिस्सा फड़कता है तब भी कहा जाता है कि ऐसे जातकों को जो है दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको विदेश ही जाने को मिले, कहीं भी दूर जा सकते हैं, लेकिन उस यात्रा से आपको आर्थिक लाभ तो प्राप्त होने वाला है। फिर वो आपकी चाहे बिजनेस की यात्रा हो या किसी भी चीज़ की यात्रा हो सकती है। अब आ जाता है ललाट। यहाँ पे ललाट का अर्थ होता है आपका माथा। ललाट का अगर मध्य भाग, जो बीच का भाग है, अगर ये फटता है तो ऐसे लोगों के लिए, जो भी जातक है, अगर वो यात्राएं इत्यादि कर रहे हैं तो उनके लिए यात्राएं बहुत ही शुभ और लाभदायक होती हैं। अगर मस्तिष्क का फड़कना, अब मस्तिष्क का अर्थ है कि आपकी जो पीछे से लेकर के आगे तक का जो हिस्सा होता है, इसे पूरे को हम मस्तिष्क कहते हैं। अभी तक मैं सिर का ऊपर का लेफ्ट और राइट का बता रही थी। अगर किसी का मस्तिष्क अर्थात माथा भी इसमें इंक्लूड रहता है, मस्तिष्क का फड़कता इस बात के लिए सूचना करता है कि आप भी अगर विदेश यात्रा के लिए आपने अप्लाई किया है या बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बैग पैक करना शुरू कर दीजिए। आपको विदेश जाने के संयोग प्राप्त होने वाले हैं।
एस्ट्रो डिम्पल शान विद्या का आप सभी को नमस्कार। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यह वीडियो आपको ज्योतिष तथा ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये चैनल में दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।